इसको कतो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं इठाना टेम्पल। और इठाना टेम्पल का आज हमने चूज़ किया है क्योंकि आज है बड़े भैया का बर्थडे, और बड़े भैया के बर्थडे पे हमने आज अपने पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से हमने शुरुआत की पूरी पकौड़ी बनाने से। दाल की पकौड़ियाँ हमारे यहाँ पे बड़ी शुभ मानी जाती हैं। और उसके बाद हमारा प्लान था आज पहली बार हम फैमिली जा रहे हैं बर्थडे वाले दिन कहीं बाहर आउटिंग पे, और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप भी है उनके साथ और मेरा पहला फैमिली ब्लॉग भी। तो अभी है हम महाराणा प्रताप चौक रायपुर में, जहाँ से टोटल डिस्टेंस है 37 किलोमीटर का, जिसमें लगेगा 1 घंटा 19 मिनट। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं थानो रोड की तरफ, और यहाँ पे आएगा आगे चलते हुए ये चौक, और आपको जाना है भोगपुर की तरफ से होते हुए बागी गांव। यूजुअली गूगल मैप आपको इसी रास्ते से लेकर जाता है, और हम भी इसी रास्ते जा रहे हैं गूगल मैप के भरोसे, क्योंकि हमें ये रास्ता भी एक्सप्लोर करना था और आपको दिखाना था कि कौन सा रास्ता आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको इस रास्ते से आगे जाते हुए सुंदर नज़ारे तो देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारा गांव भी है और आसपास की वादियां बहुत सुंदर हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये नज़ारे सुंदर तो होंगे ही, लेकिन रोड की हालत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। ये पूरा ऑफ रोड है, पूरे रास्ते पे काम चल रहा है और सड़क बहुत पतली हो जाती है। आगे चल के बहुत ज़्यादा मैगी पॉइंट्स या रेस्टोरेंट के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। 2 या 3 हमें जो मैगी पॉइंट है यहाँ पे दिखे थे, बाकी नज़ारा बहुत सुंदर था। बाकी रोड स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, बट जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो रोड पतली होती जाएगी और पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा पूरी रोड पे। तो हमारा ये एक्सपीरियंस था इस रोड पे कि हमें दूसरा वाला रास्ता ले लेना चाहिए था, लेकिन हमें आपको दिखाना था इस रूट की हालत और यहाँ के नज़ारे, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ से। और जैसे तैसे गहरे गड्ढे और नुकीले पत्थरों से बचते बचाते फाइनली हम पहुंचे हैं इठाना टेम्पल, और दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर ली और अब हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। आइए साथ में आपको भी दर्शन करवाते हैं। इठाना टेम्पल समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की हाइट पर बना है, जो कि देवों के देव महादेव को समर्पित है। यह मंदिर देहरादून से 45 किलोमीटर और ऋषिकेश से 29 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग तरह की शांति का आभास होगा। लोग इसे ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव टेम्पल का ऑल्टरनेट भी मानते हैं, यानी जो भक्तगण नीलकंठ नहीं जा पाते वो यहाँ पर आकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में मां चामुंडा, हनुमान जी और नागराज की भी पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो नागराज भी स्वयं यहाँ महादेव के दर्शन पाने हेतु प्रतिदिन आते हैं।
मंदिर के ठीक बाहर आपको ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आज गांव के बच्चे मैच खेल रहे हैं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी विज़िट कर सकते हैं, पर यहाँ पर बरसात के समय पर माहौल देखने वाला होता है। चारों तरफ हरी भरी घास होती है। महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे वापस घर के लिए। यहाँ के सुंदर नज़ारे को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, और सर्दियों में अगर इतनी तेज की धूप हो तो फिर तो धूप में ही बैठने का मन करता है। तो चलिए वापस चलते हैं घर की तरफ। इस बार हमने पहले ही सोचा था कि हम दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम इठारना गांव से लेफ्ट ना जाके यहाँ से मुड़ गए हम दाईं तरफ। और इस रोड पे आपको व्यूज़ तो मिलेंगे एटलीस्ट, लेकिन रोड बहुत अच्छी मिलेगी। और ये रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, बट एटलीस्ट टूटी फूटी नहीं है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो आप यहाँ पे व्यूज़ का मज़ा भी ले सकते हैं, और गाड़ी जब आपकी स्मूथ चल रही हो तो फिर मज़ा ही क्या और कहना। ये वाला रास्ता आपको बाकी गांव से पहले 100 मीटर पहले ही कनेक्ट करता है, जहाँ पे आपको एम्स ऋषिकेश का बोर्ड दिखाई देगा। वहाँ से आपको जस्ट लेफ़्ट टर्न कर लेना है, और वहाँ आप डायरेक्टली इठारना गांव जाकर आप कनेक्ट करेंगे। तो ये रूट कनेक्ट करता है आपको भोगपुर रोड पर, और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स भोगपुर रोड टू थानो रोड। इस छोटे से सफ़र के बाद हम सभी को लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो हमने सोचा क्लिफ एंड कैफ़े पे रुकने का, और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत लंच किया। शाइशा ने थोड़ी बहुत मस्ती की, और फिर हम निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले हैप्पी बर्थडे ताऊ जी। जरूर खिलाने के मतलब देख रही क्या है ये। खाओ बस खाओ देखो ने टेस्ट कर बस कैसे कैसे अच्छा नहीं है ना, चिली तो नहीं खाते कन्नी कन्नी चीज। अरे बस कर फिर खाना भी। बर्थडे का सेलिब्रेशन हमने किया केक कटिंग के साथ फिनिश, और यहाँ पे हमने अपने घर पे डिनर रेडी किया था, और तनु हमारे साथ फ़ोन पे थी वीडियो कॉल पे, और भैया शाइशा के साथ केक कटिंग कर रहे थे, और हम खूब सारी मस्ती भी साथ में कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।